हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का मिशन ज्ञान क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक जिसके बारे में हमारी बातचीत हो रही थी। प्रीपोजिशन हमने समझने का प्रयास किया। लास्ट क्लास में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो अलग अलग प्रीपोजिशन, जैसे आपका बिटवीन हुआ, अमंग हुआ, आपका अलोंग हुआ, थ्रू हुआ, अक्रॉस हुआ, इन सब के बारे में, बिसाइड हुआ, बिसाइड्स हुआ, इन सब के बारे में बातचीत करने का प्रयास किया। आज के सेशन को लेकर आगे चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं और भी कुछ बेहतरीन प्रीपोजिशन के रिगार्डिंग कि उनका यूज कैसे किया जाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में पहला पॉइंट हमारे सामने है ऑफ। क्या है बच्चे? ऑफ। अच्छा, ऑफ का यूज कहां किया जाता है? ऑफ का यूज कहां किया जाता है? यूजुअली जहां जहां से एग्जामिनेशन पूछता है, मैं उन्हीं पॉइंट्स की बात कर रहा हूं कि ऑफ का यूज एक तो डिटैचमेंट के लिए किया जाता है। एक तो किसके लिए किया जाता है? डिटैचमेंट के लिए किया जाता है। और दूसरा ऑफ का यूज जो है वो किसके लिए किया जा सकता है? किसके लिए किया जा सकता है बताओ तो। देखिए, तो आप कहोगे सर ऑफ का यूज हमने कहीं ना कहीं तो पढ़ा है। हमने कहीं ना कहीं तो पढ़ा है बच्चे। आपने जो है वो डिस्काउंट के लिए पढ़ा है। किसके लिए पढ़ा है? डिस्काउंट के लिए पढ़ा है। पहले तो ये समझो डिटैचमेंट क्या है। डिटैचमेंट क्या है? डी अटैचमेंट। भाई सीधी सी बात है, जो है वो डिटेस्ट करने के लिए। भाई अगर किसी चीज से आप जो है वो डिटेच करने का मतलब क्या हुआ? जैसे एक बात समझो कि भैया पेड़ से मैं कूद गया। देखो जंप यहां पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जंप यहां पे दिया हुआ है। जंप के साथ में अलग अलग सिचुएशन बनती है। जंप के साथ में अलग अलग सिचुएशन बनती है। जंप के साथ में आपका इनटू भी आता है। क्या आता है? इनटू भी आता है। जंप के साथ में आपका अपॉन भी आता है और जंप के साथ में आपका ऑफ भी आता है। अब तीनों में क्या फर्क है ये समझने का प्रयास करना। तीनों में क्या फर्क है ये समझने का प्रयास करना कि सर जंप इनटू तो तब आता है जब मैं किसी ऐसे प्लेस से कूदूंगा, जब मैं किसी ऐसे प्लेस से कूदूं, जैसे यहां से मैंने कूदा और यहां क्या था? कोई ऐसा प्लेस था। यहां से मैंने क्या की? यहां से मैंने बच्चे जो है वो छलांग लगाने का प्रयास किया और छलांग लगा के नीचे पौंड में, तालाब में, या जहां से भी मैं जो है वो कूद के आ रहा हूं। तो भैया मैं कहां जाऊंगा? मैं कूदा और कूद के कहां चला गया? कूद के कहां चला गया? सर नदी में, या जो भी आपका स्विमिंग पूल था, आप उसमें तैरने लगे। आप उसमें तैरने लगे तो मैंने क्या किया? आई जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल। आई जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल। क्यों? इनटू कूदा भी और कहां चला गया? अंदर चला गया। ठीक है। अपोन कब होता है? सर अपोन कब होता है? जब अपोन की बात करते हैं कि यहां से मैं कूदा, यहां से मैं कूदा और कूद के मेरे ही सेम धरातल पर जो है वो किसी दूसरी चीज पर कूदा हूं। ना तो मैं अंदर गया, जैसे आपका जो है वो केट का माउस पर कूदना, केट का माउस पर कूदना, ठीक ऐसी ही परिस्थिति को दर्शाएगा। भाई बिल्ली जब चूहे पर झपट्टा मारती है तो कैसे कूदेगी? सर ऊपर ही कूदेगी। उसकी जंप्ड अपॉन होगा कि अप होगा, सॉरी आपका जंप्ड अपॉन होगा कि इनटू होगा? तो आप कहोगे सर जंप्ड अपॉन होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक शेर और चूहे की कहानी पढ़ी होगी बचपन से। उसमें क्या लिखा हुआ था कि भैया चूहा आया और ही इट जंप्ड अपॉन एंड अपॉन ऑन द लाइन, कि वो लगातार जो है वो उछलता रहा शेर के ऊपर। फिर जो है वो शेर ने उसको धर लिया और माफीनामा लिखवाया, उससे पूरा का पूरा एग्रीमेंट करवाया कि भाई अब दोबारा ऐसा हुआ तो भाई गोली निकाल देंगे तेरे को। समझ रहे हो मेरी बात को आप? तो सिंपल सी बात क्या है कि सर जंप अपॉन कब आता है? जब सेम सिचुएशन हो। अब एक बात सोचो, अब मैं कह रहा हूं भैया मैं पेड़ से कूदूंगा, ठीक है, मैं छत से कूदूंगा। भाई मैं नहीं कूदूंगा, सिर्फ बता रहा हूं। मैं पेड़ से कूदूं, मैं छत से कूदूं, किसी ऐसी जगह से कूदूंगा। अब मैं ना तो नीचे जाना हूं, ना तो मैं नीचे जाना हूं, लेकिन मैं कूदने की परिस्थिति में क्या हो रहा हूं? उस जगह से मैं अलग हो रहा हूं, डिटेच हो रहा हूं। अगर मैं पेड़ से कूद रहा हूं तो इसका मतलब पेड़ से पत्ता गिरने का मतलब क्या है? पत्ता जो है वो कहां गिरा है? नीचे गिरा है, डिटेच हो चुका है। ठीक है, अटैच नहीं है, डिटेच हो चुका है। वैसे ही आप अगर पेड़ से कूदे हो तो इसका मतलब पेड़ से क्या हो चुके हो? अलग हो चुके हो, डिटेच हो चुके हो। तो उस कंडीशन में क्या आएगा? ऑफ आएगा। जैसे सी जंप्ड ऑफ द रूफ एंड डाइड। वो कहां से कूदी? वो जंप किया उसने कहां से? रूफ से, सतह से, ऊपर से, और क्या हो गई? डाइड, और मर गई। समझ रहे हो? इसके अलावा केट जंप्ड ऑफ द टेबल। केट ने जो है वो क्या किया? जंप ऑफ किया कहां से? टेबल से। टेबल पर बैठी थी, टेबल से नीचे कूदी है। टेबल से नीचे कूदी है तो नीचे जमीन के अंदर तो गई नहीं है आपकी, तो जाहिर सी बात है फिर क्या होगा? जंप्ड ऑफ होगा टेबल से अलग होने के लिए। जंप्ड ऑफ होगा टेबल से अलग होने के लिए। वहीं मैं कहूं कि एक मेंढक कुएं में कूद गया, मेंढक जो है वो कुएं में कूद गया तो क्या आएगा? अपॉन? नहीं सर, फिर वो क्या आएगा? ऊपर से अंदर कूदा है, ऊपर से अंदर कूदा है तो जम्प्ड इनटू आएगा। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। आ जाओ भैया, डिस्काउंट आप लोगों ने सबने सुना होगा। टुडे इज 50% ऑफ ऑन सम
ब्रांड्स। भैया कुछ ब्रांड्स पर क्या है आज 50% ऑफ है, आज क्या है 50% ऑफ, तो कौन सा ऑफ, OFF वाला ऑफ, कौन सा ऑफ, OFF वाला ऑफ। इसके अलावा ऑफ का यूज सिंपल सी बात है, इसके अलावा ऑफ का यूज कहां किया जाता है, स्विच ऑफ जो है वो बंद करने के लिए, किसके लिए, बंद करने के लिए, बंद करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं स्विच ऑफ द लाइट्स, स्विच ऑफ द लाइट्स, तो स्विच के बारे में कौन सा ऑफ आता है, OFF आता है, बंद करना, OFF आता है, क्या आता है, बंद करना। तो यूजुअली ऑफ का प्रयोग डिटेच करने के लिए, डिस्काउंट के लिए या बंद करने के पक्ष में लिया जाता है। डन हुई यहां तक। ठीक है, एक कई बार कहते हैं आप जो है वो मृत्यु के लिए भी, ठीक है, मृत्यु के लिए आपका डेथ के पक्ष में, देखो फॉर डेथ, फॉर डेथ, मृत्यु के लिए भी इसका यूज होता है। कैसे, जैसे हिज फादर इज ऑफ नाउ। भाई ऑफ होने का अर्थ क्या हुआ, कहते हैं ना कई बार कि सर ऑफ हो गए, वो क्या हो गए, ऑफ हो गए। तो ऑफ होने का मतलब शांत हो गए, यानी जो है वो मृत्यु की प्राप्ति उन्होंने कर ली है, तो वो होता है ऑफ होना। वो क्या होता है, ऑफ होना। तो ऑफ बंद करने के पक्ष में इसके तरीके से लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ का यूज कहां कहां देखा अपने, डिटेच करने के लिए, डिस्काउंट के लिए, मृत्यु के लिए, या फिर आपका जो है वो बंद करने के लिए। अब बात करते हैं अबाउट की, अब बात करते हैं अबाउट। सर अबाउट क्या होता है, अबाउट होता है के बारे में, अबाउट क्या होता है, के बारे में। सबसे पहले अगर किसी चीज के कनेक्शन की आप बात कर रहे हैं, किसी चीज से कनेक्शन की आप बात कर रहे हैं, तो वहां क्या आएगा, अबाउट आएगा। जैसे ही टोल्ड मी, उसने मुझे क्या बताया, ऑल अबाउट द एक्सीडेंट, यानी ये अबाउट किसको जोड़ रहा है, ये इस इंसिडेंट को जोड़ रहा है कि भैया ये जो आपका एक्सीडेंट हुआ था आपका इन कनेक्शन विथ, यानी किसकी बात कर रहा है, ये एक्सीडेंट की बात कर रहा है कि एक्सीडेंट के बारे में उसने मुझे बताया। सो ही टोल्ड मी ऑल, ही टोल्ड मी ऑल अबाउट द एक्सीडेंट, ऑल अबाउट द एक्सीडेंट। सो वी यूज अबाउट इन द कनेक्शन विथ। ही इज केयरलेस, ही इज केयरलेस अबाउट हिज हेल्थ। अब वो केयरलेस किस चीज के लिए है, वो केयरलेस है अपनी हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। तो इसके लिए, ठीक है, के बारे में, वो अपनी हेल्थ के बारे में या हेल्थ के लिए क्या है आपका जो है वो केयरलेस है। तो जाहिर सी बात है, जब कनेक्शन विद आता है, किसी चीज से कनेक्ट करने की बात होती है, किसके लिए, किसके लिए भैया, आपका अबाउट हिज हेल्थ, अबाउट हिज हेल्थ या अबाउट द एक्सीडेंट। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें कि सर अबाउट का यूज कहां किया जाता है, तो सब्जेक्ट मैटर और कंसर्न में, सब्जेक्ट मैटर या कंसर्न में। भाई कि भाई किस, देखो सब्जेक्ट मैटर और कंसर्न क्या है कि ये किस सब्जेक्ट से मैटर करती है, ये किस चीज से मैटर करती है, ये किस चीज से रिलेट करती है। भाई मैं आपको पूछूं कि साहब ये जो सामने बुक पड़ी हुई है, बुक किसके क्या है, तो आप क्या कहोगे, क्या मतलब भाई किस बारे में है, तो आप कहोगे कि सर ये तो जो है वो स्पिरिचुअल बुक है, ये तो जो है वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में है। ये किसके बारे में है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में है। सर ये वाइल्ड लाइफ के बारे में है, ठीक है, जंतुओं से जो है वो जंगली जानवरों से रिलेटेड आपका जो है वो बुक है। तो ये सब का सब क्या है, के बारे में, अबाउट। तो आपका सब्जेक्ट मैटर या आपका कंसर्न के लिए, जैसे दैट इज अ बुक, दैट इज अ बुक अबाउट वाइल्ड लाइफ, किसके बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो अबाउट का यूज किया जा सकता है। अप्रोक्सीमेट टाइम, अप्रोक्सीमेट टाइम आपका क्या होता है, एक अनुमानित समय, उसके लिए भी किसका यूज किया जाता है, अबाउट का। सी हैज बीन ट्रेवलिंग हियर एंड देयर, she has been traveling here and there about 2 hours, लगभग 2 घंटे से, लगभग 2 घंटे से वो क्या कर रहे हैं, she has been traveling here and there, वो यहां और वहां घूम रही है, वो यहां और वहां घूम रही है। कब से, about 2 hours, लगभग 2 घंटे से, लगभग 2 घंटे से। ये किसको बताता है, अप्रोक्सीमेट टाइम को बताता है, अप्रोक्सीमेट टाइम को बताता है। किसको बताएगा, अप्रोक्सीमेट टाइम को बताएगा। बोलो क्लियर। अगर बात करें किसके बारे में, अबाउट के बारे में, तो अबाउट अगर किसी से, किसी मैटर से रिलेटेड अगर बात करें, कनेक्शन उस चीज को देने के लिए अबाउट का यूज किया जाता है। अबाउट का यूज सब्जेक्ट मैटर के लिए या कंसर्न के लिए, कि ये चीज किससे कंसर्न रखती है, क्या इस बारे में कहा गया है, तो वहां पे अबाउट का यूज हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट टाइम बताने के लिए अबाउट एन आवर एगो, ठीक है, सी लेफ्ट फ्रॉम हियर अबाउट एन आवर एगो। अगर मैं ये कहूं सी लेफ्ट फ्रॉम हियर about an hour
अगो। तो ये कहने का अर्थ क्या हुआ, लगभग आधे घंटे पहले वो यहां से गई, लगभग आधे घंटे पहले से वो यहां से गई है, समझ रहे हो। तो अबाउट एन आवर कहने का मतलब क्या है, लगभग, अप्रोक्सीमेशन। अगर बात करें अगेंस्ट की, अगर बात करें किसकी बच्चे, अगेंस्ट की, अगेंस्ट होता है खिलाफ, अगेंस्ट क्या होता है, खिलाफ। अब खिलाफ का मतलब पहली बात तो इन ऑपोजिशन टू, अगर किसी के खिलाफ कोई बात की जाए, जैसे आई विल फिल एन FIR अगेंस्ट यू, भाई मैं तुम्हारे खिलाफ क्या करूंगा, FIR करूंगा। तो किसी के ऑपोजिशन में दिस पॉलिसी इज अगेंस्ट द पुअर पीपल, ये जो पॉलिसी है, ये जो नीति है, वो किसके ऑपोजिशन में, किसके विरोध में है, भाई आपका अगेंस्ट द पुअर पीपल, जो गरीब लोग हैं उनके विरोध में है, उनके विपक्ष में है, उनके क्या है, विपक्ष में। सी इज स्विमिंग अगेंस्ट द करंट, वो क्या कर रही है, करंट यहां वो वाला करंट नहीं है, करंट यहां धारा, कौन सा, धारा प्रवाह, मतलब आपकी जो पानी की धारा है, आपकी पानी की धारा अगर इस साइड से बह रही है तो वो कह रहा है सी स्विमिंग अगेंस्ट द करंट, वो कैसे जो है वो तैर रही है, वो अगेंस्ट द करंट तैर रही है, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आता है धारा के साथ और धारा के विपरीत, ठीक है। तो वहीं से बात कर रहे हैं, धारा के विपरीत जाने का मतलब क्या है, ऑपोजिशन में जाना, विपरीत जाने का मतलब क्या है, ऑपोजिशन में जाना। तो अगेंस्ट आपका ऑपोजिशन के लिए यूज किया जाता है। दूसरा आपका है इन कॉन्टैक्ट विथ, अगर किसी के कॉन्टैक्ट की बात करें, जैसे ही इज पुटिंग अ लेडर अगेंस्ट द वॉल, भाई कॉन्टैक्ट विथ का मतलब क्या हुआ कि भैया वॉल के अगेंस्ट, वॉल के सामने, जैसे मेरी बात समझो, अगेंस्ट कहने का मतलब क्या है कि भाई इस तरीके से कोई लीन है, कोई झुका हुआ, कोई मान लो खंबा है या ऐसा कुछ है। जैसे मैंने कह दिया कि भैया ये जो खंबा है ना, ये जो खंबा है वो झुका हुआ है, ये कैसा है भाई, झुका हुआ खंबा है। अब इसके अगेंस्ट डालने का मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ इस तरीके से क्या किया, एक खंबा डाला है जो इसके अगेंस्ट है, ताकि ये इसको रोक सके, ताकि ये इसको क्या कर सके, रोक सके। तो ये क्या है, अगेंस्ट, ये क्या है आपका अगेंस्ट। तभी तो ये रुकेगा, क्योंकि इसका भार कहां है, नीचे की तरफ, और उसका जो है वो प्रेशर कहां है, ऊपर की तरफ। तो ऑपोजिशन होगा तभी तो वो रुकेगा, ऑपोजिशन होगा तभी तो वो रुकेगा। सो इन कॉन्टैक्ट विथ आपका जो है वो सटाकर किसी चीज से लगाना, अगेंस्ट द वॉल। व्हाट इज अ लेडर अगेंस्ट द वॉल, तो लेडर का जो है वो संबंध किससे है, वॉल से है, और अगेंस्ट है, दोनों एक दूसरे के विरोध में, ऑपोजिशन में लगाए हुए। डन, आ जाओ फिर फटाफट से। अगर बात करें कंपैरिजन की, अगर बात करें किसके बारे में, कंपैरिजन और कंट्रास्ट। अगर कंपैरिजन हो या कंट्रास्ट हो तो किसका यूज करते हैं आप, अगेंस्ट का यूज करते हैं। जैसे वर्कर्स वेजेस, जो वर्कर्स की मजदूरी है, जो परिश्रम है, आर लो इन इंडिया एज अगेंस्ट दोज एल्सवेयर, यानी बाहर दूसरे लोगों के बजाय जो है वो भारतीय लोगों की जो सैलरी है, वो जो वर्कर्स है उनका जो पैसा है वो क्या है, कम है। तो अगेंस्ट भी किसके अगेंस्ट, आपका कंपैरिजन के दौरान हमने कंपेयर किया दो जगह से सैलरी को, तो हमें पता चला कि यहां की सैलरी कम है, तो वो क्या है, अगेंस्ट है, ठीक है। या कॉन्ट्रास्ट, अगर दोनों में क्या हो, विरोधाभास हो। देयर वर 8 मर्डर्स दिस ईयर अगेंस्ट लास्ट ईयर। अब देखो यहां पे किस किस के बारे में बात हुई है, इस साल की और पिछले साल की। अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो इस साल जो है वो 8 मर्डर हुए हैं, इस साल क्या हुए हैं, 8 मर्डर हुए हैं, किसकी तुलना में, पिछले साल की तुलना में। तो जब कंपैरिजन की बात आएगी या कॉन्ट्रास्ट की बात आएगी तो उस कंडीशन में भी किसका यूज किया जाता है, अगेंस्ट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है बच्चे, अगेंस्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इन प्रिवेंशन ऑफ समथिंग, अगर किसी चीज का प्रिवेंशन की बात करें, किसी चीज के प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन का मतलब क्या हुआ, जैसे दिस इज एन इफेक्टिव इंजेक्शन अगेंस्ट क्लोरिया, ठीक है भाई। प्रिवेंशन का अर्थ क्या हुआ, जो है वो सुरक्षा करना, प्रिवेंट करना। तो भाई सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए, या जो है वो मैं कहूं भाई, सिंपल सी बात है, कोविड में हमें जो है वो क्या देखने को मिला सर, कोविड में हमें एक ऐसा जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिला जिसने बहुत सारी तरीके के जो है वो बीमारियां फैलाई, कोविड फैलाया बार बार। अब कोविड को रोकने के लिए जो आपका कोविड-19 की जो बीमारी थी उसको रोकने के लिए हमने क्या किया सर, एंटीडोट लगाया। क्या लगाया, आपकी जो है वो क्या लगाई, अरे भाई एंटीडोट बनाना देश में, और एंटीडोट ने क्या किया, उसके प्रिवेंशन में, बीमारी के संरक्षण के लिए क्या किया, बीमारी के संरक्षण के लिए एंटीडोट डाला गया। क्या डाला गया, एंटीडोट डाला गया। तो एंटीडोट क्या होता है भाई, जब आपको, सिंपल सी बात है कि अगर मान लो आपको जो है वो सांप काट लेता है, आपके शरीर में जहर चला जाता है, तो डॉक्टर्स क्या देते हैं, एंटीडोट देते हैं। क्या देते हैं, एंटीडोट देते हैं कि भैया उससे रिएक्शन क्या होगी, एंटीडोट देने से उस जो आपके शरीर में जो विष गया है, जो जहर गया है, उसका असर धीरे धीरे
धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो इट विल बी कॉल्ड फॉर प्रिवेंशन, इन प्रिवेंशन ऑफ समथिंग इफेक्टिव इंजेक्शन अगेंस्ट क्लोरिया, कि क्लोरिया के अगेंस्ट जो है वो ये इंजेक्शन क्या है, बहुत ही जो है वो अच्छा है, आपका लाभदायक है, इफेक्टिव है। तो जाहिर सी बात है प्रिवेंशन के लिए किसका यूज किया जा सकता है, अगेंस्ट का यूज किया जा सकता है। अगेंस्ट को एक बार वापस से देख लो, अगेंस्ट होता है खिलाफ, पहला आपका ऑपोजिशन के लिए, ठीक है, जैसे ये पॉलिसी किसके खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है। दूसरा आपका कॉन्टैक्ट के लिए, ही इज पुटिंग अ लैडर अगेंस्ट द वॉल, ठीक है, सामने के लिए। कंपैरिजन और कॉन्टैक्ट के लिए, जैसे कि पिछले साल की तुलना में इस साल मर्डर ज्यादा हुए हैं तो 2 साल में कंपैरिजन किया है, अगेंस्ट हो जाएगा। प्रिवेंशन के लिए, संरक्षण के लिए, डन। अब बात करने वाले हैं अंडर के रिगार्डिंग, बात करने वाले हैं अंडर के रिगार्डिंग। देखो अंडर क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो, अंडर होता है नीचे। अंडर क्या होता है, नीचे। बिलो समथिंग, बिलो समथिंग, सबसे पहले यू समझो, बिलो समथिंग। अंडर में पहला पॉइंट क्या है, बिलो समथिंग इंडिकेट्स प्लेस और पोजीशन। अगर ये जो है वो किसी का स्थान या पोजीशन बताता हो, ये किसी का स्थान या पोजीशन बताता हो तो किसका यूज करते हैं, अंडर का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा, द मैन हिड द फाइल्स अंडर हिज कोट। अब इस आदमी ने क्या किया, फाइलों को कहां छुपाया, अंडर हिज कोट, भाई कोट के अंदर, कोट के अंदर। तो फाइल और आपके कोट के बीच में एक रिलेशन है, फाइल और कोट के बीच में रिलेशन है क्या, अंदर का। किसका है, अंदर का। तो जाहिर सी बात है जब आपका फिजिकल रिलेशन बनता है, फिजिकल रिलेशन बनने का मतलब क्या हुआ कि सर फिजिकली अगर चीजें आपको टच कर रही है, फिजिकली चीजें आपको क्या कर रही है, टच कर रही है, तो वो अंडर है। वो क्या है, आपका अंडर है। द गेस्ट आर सिटिंग अंडर अ ट्री, द गेस्ट आर सिटिंग अंडर अ ट्री। तो जाहिर सी बात है अंडर अ ट्री कहने का मतलब क्या है, पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे। अगर ये पेड़ यहां है, अगर ये पेड़ यहां है, तो जाहिर सी बात है वो गेस्ट कहां बैठे हैं, इतनी ही दूर में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, इतनी ही दूर में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को। तो वो होता है अंडर अ ट्री, वो आपका क्या होता है, अंडर अ ट्री। तो अंडर अ ट्री हो गया आपका, अंडर हिज कोट हो गया, अंडर हिज कोट हो गया। ये तब आता है जब बिलो समथिंग इंडिकेट्स प्लेस और आपका जो है वो पोजीशन बताने के लिए। दूसरा जो है वो अंडर का यूज कब किया जाता है, बिलो के पक्ष में, जब आप रैंक या अथॉरिटी में नीचे होते हो, रैंक या अथॉरिटी में नीचे हो। जैसे द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज टू फंक्शन अंडर द प्राइम मिनिस्टर, कि भैया अथॉरिटी में आपकी रैंक अगर नीचे है, रैंक अगर आपकी नीचे है तो आप कहां हो, अंडर, ठीक है। अंडर जो है वो आपका जो मिनिस्टर्स की जो काउंसिल है, मिनिस्टर्स की जो काउंसिल है भैया, आपकी कैबिनेट है मिनिस्टर्स की, वो किसके अंडर काम करती है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करती है। तो सबको पता है। तो जब आप रैंक या अथॉरिटी में किसी के नीचे काम करते हो तब भी किसका यूज किया जाता है, अंडर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन, बिलो आपका क्या है, बिलो आपका क्या है, स्पेसिफिक जो है वो स्पेसिफाइड एज दिस फिल्म इज नॉट मींट फॉर दोज अंडर 18। देखो अगर स्पेसिफाइड अगर एज कर दी जाए, स्पेसिफाइड एज कर दी जाए कि भैया एक फिक्स एज आपको बता दी जाए, तो उसके लिए भी किसका यूज करते हैं आप, अंडर का यूज करते हैं। ठीक है भाई, ये चीज जो है वो आपका जो है वो अंडर 14 अंडर 18 के लिए यूज नहीं की जा सकती। जैसे अगर मैं यूट्यूब की बात करूं तो कुछ वीडियोस की अगर बात करें तो आपको जब भी आप वीडियोस अपलोड करते हैं तो वहां आपको एक एज ग्रुप दिखाता है कि भाई ये बताओ कि ये जो आपने जो वीडियो डाला है वो 18+ वालों के लिए है, चाहे वो एंटरटेनमेंट का ही क्यों ना हो, एजुकेशन का ही क्यों ना हो, हर बार आपको वो दिखाएगा कि भाई ये किस किस के लिए यूज्ड है, ये किसके लिए यूजेबल है और किसके लिए यूजेबल नहीं है, आप वो बता दो। फिर हम उसी ऑडियंस को जो है, उसी एज ग्रुप ऑफ ऑडियंस को हम लोग ये वीडियो शो करने वाले हैं। समझ पा रहे हो। तो वो आपका अंडर, वो आपका क्या होता है, बिलो होता है स्पेसिफिक जो है वो स्पेसिफाइड एज के लिए, जैसे अंडर 18। दूसरा मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं। हम खेलते हैं, टीम बनती है, कैसे बनती है सर, अंडर 18 की टीम अलग होती है, अंडर 14 अलग होता है, अंडर 9 अलग होता है, अंडर 21 अलग होते हैं। तो इसका मतलब अंडर 18 कहने का अर्थ क्या है कि 18 और 18 से नीचे नीचे वाले लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। 18 से अगर एक दिन भी ऊपर है तो फिर वो उसमें शामिल नहीं हो सकता। उसका एक क्राइटेरिया है अंडर 18 का। किसका बच्चे, अंडर 18 का। और बात करते हैं स्टेट की, बात करते हैं किसकी, स्टेट की। स्टेट मतलब अवस्था, ऑफ समथिंग और समवन, ऑफ समथिंग और समवन। जैसे दिस रोड इज अंडर रिपेयर, दिस रोड इज अंडर रिपेयर। भाई समथिंग और समवन, अगर अवस्था बताई जाए, अगर अवस्था बताई जाए, जैसे मैं कहूं कि भैया जो पेशेंट है, द पेशेंट इज अंडर ऑब्जर्वेशन, द पेशेंट इज अंडर ऑब्जर्वेशन, तो वो कहां है, ऑब्जर्वेशन में है। वो किस में है, ऑब्जर्वेशन में, डॉक्टरों की देखरेख में है, डॉक्टरों की देखरेख में पेशेंट है। तो किसकी बात कर रहे हैं, दिस रोड इज अंडर रिपेयर, दिस रोड इज अंडर रिपेयर। भैया रिपेयर होने की अवस्था में है, रिपेयर होने की अवस्था में है। योर केस इज अंडर कंसिडरेशन, केस जो है वो अंडर कंसिडरेशन चल रहा है, कंसिडर नहीं किया गया अभी तक। माई हाउस इज स्टिल
अंडर कंस्ट्रक्शन, भैया कैसा चल रहा है, अभी भी उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसकी स्थिति दिखाने के लिए, उसकी स्थिति बताने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, अंडर का यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? आ जाओ फटाफट से अंडर को देखो वापस से एक बार। अंडर की अगर बात करें, अंडर होता है नीचे के लिए, ठीक है। फिजिकल टच इसको इसलिए बोलते हैं कि आपके नीचे अगर जैसे मान लो मैं कहूं कि भैया मेरा फोन कहां है, माई फोन इज, माई मोबाइल इज अंडर द पिलो, तो कहां है भैया, पिलो के नीचे है, टच में है, पिलो के नीचे है, टच में है। वैसे ही जैसे आदमी ने जो है वो फाइलें कहां छुपा ली, अपने कोट के नीचे छुपा ली, तो आपका बिलो समथिंग इंडिकेट्स प्लेस और पोजीशन। उसके अलावा रैंक या अथॉरिटी में आप अगर किसी से नीचे हैं, जैसे मैं कहूं मेनी पीपल वर्क अंडर मी, मैनी पीपल वर्क अंडर मी, बहुत सारे लोग मेरे नीचे काम करते हैं, तो नीचे काम करने का मतलब ऐसा थोड़ी मैं ऊपर बैठा हूं नीचे बैठे हुए, नहीं, दे आर इन लोअर रैंक देन मी, वो जो है वो मुझसे जो है वो कम रैंक पे है, मुझसे छोटी रैंक पे है, मैं उनसे हाई अथॉरिटी में हूं, समझ पा रहे हो? तो वो क्या हो गया, आपका बिलो, आपका जो है वो अंडर हो गया। इसके अलावा अगर बात करें किसमें जो है वो स्पेसिफाइड एज की अगर बात करें, तो स्पेसिफाइड एज जैसे अंडर 14 हो गया, अंडर 16 हो गया, तो ये क्या है, आपका एक फिक्स ग्रुप ऑफ एज की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा स्टेट, अगर कोई अवस्था दर्शानी हो, जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन हो गया, अंडर रिपेयर हो गया, अंडर जो है वो सर्कमस्टेंसेस हो गया, अंडर ऑब्जर्वेशन हो गया, तो ये सारे के सारे वर्ड किसके लिए यूज किए जाते हैं, अंडर के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इस जो है वो पोर्शन को समझा होगा। नई बातचीत की हम दौर शुरू करेंगे अगले एक सेशन में, मिलते हैं जल्दी ही आप लोगों से। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।